तो आपसे गुजारिश ये है कि अपने अंदर मिली बेदारी पैदा कीजिए, दीनी बेदारी पैदा कीजिए। तकरीरें तो सुनते रहते हैं आप, दीनी बेदारी पैदा कीजिए अपने मोहल्लों के अंदर, गांव के अंदर। जलसा जुलूस से आपको जो दर्स हासिल करना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए, उस पे आप तवज्जो नहीं देते हैं, लायानी बातों पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। इन उलमा की गुफ्तगू सुनने के बाद आप अपने अंदर चेंजिंग पैदा कीजिए, बदलाव लाइए, तब्दीली पैदा कीजिए, मुआशरे को बदलिए। और मैं अपने नौजवान बच्चों से भी कहूँगा कि बड़े जाले नौजवान हैं, ये हमारी एनर्जी है और हमारी ताकत है। यही बच्चे जो आज बच्चे हम कह के पुकार रहे हैं, नौजवान नजर आ रहे हैं, कल ये जलसा जुलूस का सारा बोझ इन्हीं के कांधों पे आने वाला है। तो आज ये बुजुर्गों को हमें और आपको जैसा करता हुआ देखेंगे, कल इंशाअल्लाह ये जिम्मेदारी वो महसूस करेंगे और उनके कांधे पे जिम्मेदारी जाएगी और इंशाअल्लाह अपने दौर में वो भी खूब जलसा करेंगे, दीनी कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। तो एक अपने अंदर ये चीज पैदा कीजिए, जब जलसे में जाया कीजिए तो घर में अगर बच्चे हैं समझदार तो उनको भी ले जाएंगे, ताकि आपके साथ में रहें, उन्हें जलसों से मोहब्बत हो जाए, नाते रसूल से मोहब्बत हो जाए। और नात पढ़ने वाला कोई शायर, कोई मद्दा है खैरुल अनाम, जब नातो मनकबत पेश करे तो उनके अंदर एक उमंग पैदा होगी और अपने माँ बाप से जाके कहेंगे कि अब्बू जान, अम्मी जान, मुझे भी ऐसे ही बना दीजिए ताकि मैं भी इसी तरीके से आने वाले वक्त में अपने नबी की नात, है ना। तो माँ भी खुश हो जाएगी, बाप भी खुश हो जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर कुरान शरीफ पढ़ने के बाद उसको किसी दारुल उलूम के हवाले करेंगे तो वह बच्चा आगे चलकर कुछ न कुछ बनेगा। और जब हम उनको बच्चे समझ के पीछे कर देंगे, नहीं ले जाएंगे, हम खुद जाएंगे, तो फिर वो जान ही नहीं पाएंगे हमारे अब्बू कहाँ गए थे, क्या करके आए, क्या सुन के आए, क्या लेकर के आए। इसलिए समझदार बच्चों को मस्जिद में भी ले जाना जरूरी है। हुजूर का फरमान है कि जो समझदार बच्चे हैं उन्हें नमाज का तरीका सिखाओ, नमाज पढ़ने का तरीका सिखाओ, वजू और गुस्ल का तरीका सिखाओ। बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने का तरीका बताओ, और 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो उसे जोदो कोप करो, मारो हल्के अंदाज में, ताकि वो नमाज का पाबंद बन जाए। यहाँ तक कि जब नमाज उस पर फर्ज हो, बालिग हो जाए, इधर बच्चा बालिग हो जाए, उधर नमाज के सारे मसाइल से वाकिफ, इधर नमाज फर्ज हो जाए और उधर जो है सारे मसाइल से वाकिफ हो जाए, नमाज पढ़ने लगे, नमाज वो पढ़ने लगे। तो इसलिए हम लोग अपने बच्चों को बहुत इन सब चीजों से पीछे रखते हैं। तो हम जब जलसों में अपने बच्चों को लेके जाएंगे तो वो सीखेंगे, वो खुद उनके अंदर शौक पैदा हो जाएगा। अब मैं अपनी बात बता दूं कि बचपन में जब हमारे गांव में जलसे होते थे और खिंदूरी के हमारे उस्ताद मौलाना फजलुर रहमान साहब आते थे तकरीर करने के लिए, या और मद्दाहाने रसूल आते थे, और जब वो कुर्सी पर बैठ के तकरीर करते थे तो मैं अपने वालिद साहब से कहता था कि अब्बा अब्बा मैं भी इसी तरीके से कुर्सी पर बैठ के मौलाना साहब तकरीर करते थे, हाथ उठा करके अपने अंदाज में तकरीर करते थे, वो अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं कहता था कि अब्बू जान, दादा जान, मैं भी इसी तरीके से बनूंगा, मैं भी ऐसी तकरीर करूंगा। तो एक उमंग थी और माँ बाप की दुआएं साथ में थी। तो अल्लाह, इसलिए आप नमाजी हैं तो अपने बीबी को नमाज पढ़ने के लिए हुक्म दीजिए, बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए हुक्म दीजिए। आप दाढ़ी रखाए हैं, अपने भाइयों को दाढ़ी रखाने का हुक्म दीजिए, अपने घर का माहौल समझ कीजिए। इसीलिए बताया गया है कि बच्चे की जो पहली तरबियत गाह, पहला स्कूल, पहला दारुल उलूम जो है तरबियत गाह, वो माँ की गोद, माँ की गोद है। अगर माँ दीनदार है,
आलिमा ना भी है, फाजिला ना भी है, कारिया ना भी है, हाफिजा नहीं, अगर दीनदार है तो उस दीनदारी का असर बच्चों पर पड़ेगा। और ये तो हमारे और आपके यहाँ माहौल अब पैदा हो रहा है हल्का हल्का। मैं 2 साल की रिपोर्ट पहले की बता रहा हूँ, जो अखबार की रिपोर्ट है, जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट है, जो जनरल नॉलेज रखने वाले अखबार जो होते हैं उनकी रिपोर्ट ये है कि हमारे यहाँ कोसों दूर तक देखते रहिए, कोई औरत हाफिज कुरान नहीं मिलेगी, कोई बच्ची हाफिज कुरान नहीं मिलेगी। लाखों औरतों में किसी शहर में जाइएगा तो किसी आलिम की लड़की आलिमा फाजिला होगी, हाफिज कारी होगी, मगर कोई जल्दी मिलने वाला नहीं है। और 2 साल पहले की रिपोर्ट बताता हूँ, फिलिस्तीन के अंदर 22,000 लड़कियों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। 22,000 लड़कियों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया फिलिस्तीन के अंदर 2 साल पहले। अंदाजा लगाइए, दुनिया से उस कौम को कोई मिटा सकता है? कोई नहीं मिटा सकता है। वो फिलिस्तीन जो मर्दुम खेज सरजमीन है, जहाँ पर 70,000 अंबिया किराम की मज़ारें हैं, जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस जिस शहर में है, जहाँ मस्जिद अक़सा है, जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस को तामीर करवाया था, जहाँ से मेरे आका मेराज के लिए बुराक पर सवार होकर के आसमान की तरफ परवाज हुए थे, जिस मस्जिद अक़सा के अंदर 1.25 लाख अंबिया किराम की आपने शबे मेराज में इमामत फरमाई थी। 70,000 अंबिया की मज़ारें हैं। दुनिया की सबसे अच्छी जमीन फिलिस्तीन की है, दुनिया के सबसे अच्छे लोग फिलिस्तीन में रहते हैं, दुनिया के सबसे मुजाहिदीन बड़े फिलिस्तीन के अंदर रहते हैं, दुनिया से सबसे ज्यादा अच्छे दीनदार फिलिस्तीन के अंदर रहते हैं। तभी तो 22,000 लड़कियों ने 2 साल पहले कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है। फिलिस्तीन के अंदर, मिस्र के अंदर ऐसा कोई ड्राइवर नहीं मिलेगा जिसके कार के अंदर कुरान शरीफ रखी न हो और कुरान की तिलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न शादी खाना आबादी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फारूक आलम साहिबुल्ला। नारे तकबीर। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत ने अपनी किताब अल मलफूज शरीफ में लिखा है कि जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बिस्मिल्लाह खानी हो रही थी, रस्म बिस्मिल्लाह हो रही थी, बुजुर्गों के यहाँ एक रस्म चली आ रही है, जब उनके यहाँ का बच्चा 4.5 साल का हो जाता है तो उसे गुस्ल देते हैं, उम्दा कपड़ा पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं, सेहरा पहनाते हैं, ज़माने के बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन और पीराने औज़ाम को बुला करके तब उसकी बिस्मिल्लाह खानी कराते हैं और सारे उलमा मशाइख की दावत। ये उस जमाने से बुजुर्गों का तरीका चला आ रहा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के वालिदैन ने दिल्ली के बड़े बड़े मुहद्दिसीन को, उलमा और सूफिया को जमा किया, यहाँ तक कि ख्वाजा गरीब नवाज भी अजमेर से चल के आ गया, बिस्मिल्लाह खानी के लिए आए। उलमा सूफिया बैठे हुए हैं। जिस महफिल में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली बैठे हुए हों, आपके वालिदैन ने ख्वाजा गरीब नवाज से गुजारिश किया कि हुजूर इस बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी आप कराएं। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़ते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन की है। आप बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आपके दिल में इल्का होता है अल्लाह की तरफ से, ऐ मोइनुद्दीन ठहर जाओ, इस बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी तुम नहीं कराओगे, नागौर से चल करके काजी हमीदुद्दीन नागौरी आ रहे हैं, इस बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी वो कराएंगे।